मैं भानु प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष क्यूटा बरेली, आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 15 अप्रैल से जो पंचायत राज चुनाव आयोजित संपन्न किए गए थे, उसमें 15 अप्रैल को जनपद बरेली में बेसिक शिक्षकों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ड्यूटी के उपरांत कोरोना संक्रमण की वजह से जनपद बरेली में 35 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी आसन्न मृत्यु हो गई, जिनमें से संगठन के पास 8 शिक्षकों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है और 4 शिक्षकों के डेथ सर्टिफिकेट हैं, जिनके लिए संगठन प्रदेश सरकार से यह मांग करता है कि प्रत्येक कोरोना संक्रमण से मृत्यु प्राप्त प्रत्येक शिक्षक के लिए 50 लाख अनुग्रह राशि दी जाए और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि संक्रमण के इस दौर में हमारे शिक्षकों ने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी एक निष्ठापूर्वक ईमानदारी से ड्यूटी को निभाया। मैं राजेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष यूटा उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की हठधर्मिता के चलते कोरोना महामारी के बीच पंचायत निर्वाचन चुनाव कराए गए। प्रथम चरण के चुनाव के बाद संगठन ने चुनाव आयोग से और साथ ही सरकार से ये मांग की थी कि आगे के चुनाव रोक दिए जाएं। उसके बाद 2 मई को हुई मतगणना को भी हमने फिलहाल टालने के लिए अनुरोध किया, लेकिन सरकार ने न चुनाव आयोग ने एक नहीं सुनी, जिसके चलते आज बेसिक शिक्षा परिवार में मातम छाया हुआ है। और आज सरकार उनकी गिनती कराने के लिए, उन्हें अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए जो मानक तय करके उनकी गिनती करा रही है, मात्र 3 शिक्षकों को उस श्रेणी में ला रही है, इसका यूटा खुला विरोध करता है। क्योंकि सरकार का यह चुनाव आयोग का मानना है कि पंचायत निर्वाचन ड्यूटी के जाते वक्त या ड्यूटी करते वक्त या उसके ड्यूटी करने के बाद घर पहुंचने तक ही जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे ही अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि विश्व भर में ऐसा कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है जिसे संक्रमण आरंभ होने के पहले दिन ही मृत्यु हो गई हो जिसकी। ऐसी स्थिति में यदि किसी शिक्षक ने कोरोना संक्रमण के बाद 2, 4, 6 दिन अपने जीवन को बचाने के लिए इलाज कराया या उसके परिजनों ने उसे बचाने के लिए संघर्ष किया या व्यक्ति ने मौत से जूझने का प्रयास किया, तो उसने कौन सा गलत किया? ऐसी स्थिति में उसके परिजनों को आप अनुग्रह राशि से वंचित कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनैतिक है। यूटा इसका खुला विरोध करता है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मरने वाले प्रत्येक शिक्षक के, दिवंगत शिक्षक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए यूटा सड़क पर रहकर आंदोलन करेगा, लेकिन उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेगा। मैं केसी पटेल, अध्यक्ष फिट इंडिया टीचर्स गेम्स एसोसिएशन बरेली की तरफ से बताना चाहूँगा कि जनपद बरेली में पंचायत चुनाव के चलते संक्रमित होकर कुल 35 लोग शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक अपनी जान गंवा चुके हैं। इनके सभी परिवारों के प्रति हमारी शोक संवेदनाएं हैं, दुख है। जबकि सरकार के द्वारा मात्र प्रदेश भर में 3 ही बताए गए हैं। इस पर भी बड़ा ही अफसोस महसूस होता है कि सरकार की संवेदनाएं ना के बराबर लगती है। ना ही सरकार के द्वारा अब तक कोई संवेदना व्यक्त की गई है। जो भी एक विषय है, हम चाहेंगे कि जो भी पंचायत चुनाव के दरमियान संक्रमित होकर अपनी जान गंवाने वाले शिक्षक हैं, उनके परिवारों को आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए कम से कम 50 लाख दिए जाएं तथा उनके आश्रितों को नियमों में संशोधन कर शिक्षक पद पर नियुक्ति तत्काल दिलाई जाए।